हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 लीनियर पेयर से देखने वाले हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हम क्वेश्चंस को पार्ट में रीड करेंगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी कि आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया 7 years ago, आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, तुम जितने साल की थी मैं उससे 7 गुना था। यानी कि आज से 7 साल पहले तुम जितने भी साल की थी मैं उससे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद भी मैं तुमसे 3 times ज़्यादा बड़ा होऊंगा जितनी बड़ी तुम होगी। सो हमें इन इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इस वीडियो में हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सो इसके लिए हम 2 चीज़ें मानते हैं। हमें 2 वेरिएबल्स में पढ़ना है, एक्स और वाई। हमें पता है एक्स वाई ए बी सी डी ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और जो नंबर होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। सो हम इन्हें वेरिएबल्स को मान लेते हैं 2, एक मानेंगे एक्स, एक मानेंगे वाई। सो हम आफ्ताब की एज को सबसे पहले एक्स मान लेंगे। आफ्ताब ने बोला है कि 7 साल पहले, तो उसकी एज एक्स और हमने मान ली डॉटर की एज को वाई। सो हम यहाँ लिख लेंगे लेट आफ्ताब एज बी एक्स और डॉटर्स एज बी वाई। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से दोनों में से 7 ईयर्स माइनस कर देंगे, एक्स में से भी और वाई में से भी, क्योंकि उसने बोला है कि आज से 7 साल पहले जितने साल माइनस करने हो या जितने साल आगे जाना हो तो प्लस कर देंगे, और साल में पीछे जाना हो तो माइनस कर देंगे। इसके बाद उन्होंने बोला 7 गुना थी, तो हमने 7 से कर दी डॉटर्स की एज, क्योंकि डॉटर की एज से 7 गुना थी ना, इसलिए। और फिर हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे x - 7 था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और हमने मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन बना ली 0 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1। सो इन्होंने हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने को नहीं बोला था, इतना ही छोड़ने को बोला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन x - 7 को हमने किया। नेक्स्ट है हमारा आज से 3 साल बाद, यानी कि हम x + 3 कर देंगे, उसने बोला था 3 साल बाद, और y में भी 3 प्लस कर देंगे, दोनों साइड प्लस होगा जितने भी साल घटेंगे या बढ़ेंगे। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देख लेते, तो उन्होंने बोला 3 गुना ज़्यादा बड़ी, तो हमने 3 से उस डॉटर की एज को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फादर की एज डॉटर की एज से बड़ी थी, तो हमने 3 से डॉटर की एज को मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लिया है हमने, आप दोनों इक्वेशंस को देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दोनों को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे जो प्लस का था ये नॉर्मल सॉल्यूशन है जो हम करते आए हैं अभी तक। दोनों इक्वेशन बनने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3,900। एक कोच है टीम के, इन्होंने 3 बैट खरीदे और 6 balls खरीदी 3,900 की। फिर उन्होंने क्या किया, एक बैट और ख़रीदा, अनदर बैट, यानी कि एक बैट और ख़रीदा, और 3 बॉल और ख़रीदी सेम तरीके की 1,300 रुपये की। सो हमें बताना है इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली करने के लिए हम सबसे पहले 2 वेरिएबल्स मान लेते हैं। बैट्स को हमने x मान लिया, बॉल्स को y। अकॉर्डिंग टू गिवन हमने देखा 3 तो हमारे बैट थे, तो 3 × x, एक बैट अगर x है तो 3 थे तो 3x, और बॉल अगर हमने y मानी है तो कितनी बॉल थी, 6 बॉल थी, तो 6y हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारी 3,900 के इक्वल आ गई। सो अब हमने इसमें से 3 कॉमन आ रहा था, हम देख सकते हैं यहाँ पे हम अगर निकालेंगे 3 में 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये 1,300 पे कॉमन आ जाएगा। सो हमने इसको 0 को इक्वल रख के एक इक्वेशन बना ली। इसे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट इक्वेशन तो हमारी सिंपल थी, एक बैट था और हमारी 3 बॉल्स थी, तो हमने उसे डायरेक्ट 1,300 के इक्वल मान लिया, और इसको भी हम 0 के इक्वल लिख के दिखा सकते हैं। वैसे आंसर आपको ऐसे ही दे रखा है, इक्वल्स टू में 1,300 करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब इसमें, द कोस्ट ऑफ 2 kilograms ऑफ एप्पल्स एंड 1 kilograms ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। यानी कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की एक दिन अगर हम लेने गए, वहाँ पे कोस्ट थी 160 दोनों की, और फिर कुछ मंथ बाद, आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद 4 किलो एप्पल्स की और 2 किलो ग्रेप्स की कोस्ट हो गई 300 रुपीज़, ही हमें गिवन है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक एप्पल की कोस्ट को x मान लिया और ग्रेप्स की को y मान लिया। सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्या है, हमने मान लिया 2 किलो जो हमने एप्पल लिए थे और 1 किलो ग्रेप्स लिए थे, तो पहले 160 की थी, तो नॉर्मल हमने इक्वेशन बना ली, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। सिमिलरली हमने एक और इक्वेशन बना ली 4 किलो एप्पल की और 2 किलो ग्रेप्स की, जो कि 300 थी। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2, सो हमने कॉमन लेके ऐसे दोनों इक्वेशन बना ली। सो एक सिंपल एक्सरसाइज थी जिसमें हमें आपको लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना सिखाना था कि आप कैसे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं 2 वेरिएबल्स के साथ। वेरिएबल, कांस्टेंट, इस सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन की एक वीडियो देख सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।